शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर सिंह के द्वारा रामचरितमानस को लेकर दिए गए बयान के बाद से जेडीयू लगातार आरजेडी और शिक्षा मंत्री पर हमलावर है। अशोक चौधरी, उपेंद्र कुशवाहा, नीरज कुमार के बाद संजीव सिंह ने भी आरजेडी पर हमला बोला। सभी के लगातार आ रहे बयानों से आरजेडी पार्टी में भारी बौखलाहट है। शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर सिंह द्वारा दिया गया बयान बहुत चर्चा में आ गया है। रामचरितमानस से संबंधित इस बयान का काफी विरोध हो रहा है। आपको बता दें, अभी तक चंद्रशेखर सिंह पर हिंदू भावनाओं को आहत करने के आरोप में 2 एफआईआर भी दर्ज किए जा चुके हैं। झांसी में भी राष्ट्रवादी संगठन द्वारा एलाइट चौराहा पर प्रोफेसर चंद्रशेखर का पुतला फूंका गया। इसी बीच लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला। चिराग पासवान ने कहा कि बहुत जल्दी गठबंधन टूटने वाला है। एक ही पार्टी में 2 तरह की बातें हो रही हैं। इस बात पर तो कोई बहस ही नहीं है। ये तो आस्था का विषय है। ये ध्यान भटकाने का काम कर रहे हैं और जरूरी मुद्दों को छोड़कर रामचरितमानस पर बहस कर रहे हैं। और शिक्षा मंत्री पर अभी तक कार्रवाई आखिर क्यों नहीं हुई? भाई, जिस तरीके से गठबंधन के भीतर ही इस विषय को लेकर दरारें स्पष्ट हो रही हैं, और गठबंधन के भीतर ही नहीं भाई, दलों के भीतर भी एक दल में 2 मत सुनाई दे रहे हैं, 2 बातें सुनाई दे रही हैं। पहली बात तो ये समझ में नहीं आता कि भाई रामचरितमानस जैसे ग्रंथ या किसी भी धार्मिक ग्रंथ के ऊपर बहस की गुंजाइश बचती कहाँ है? इसमें कोई बहस नहीं हो सकती है। ये आस्था से जुड़ा विषय है। हमारे शिक्षा मंत्री की आस्था संभवतः इसमें नहीं होगी, पर दूसरों की आस्था है और करोड़ों लोगों की आस्था है। इसमें किसी तरीके की बहस की कोई गुंजाइश बचती ही नहीं है। पर उसके बाद भी अगर इस पे बहस हो रही है तो ये दल अपना रुख स्पष्ट करे ना। मुख्यमंत्री की पार्टी एक तरफ तो बोलती है कि ये लोग गलत बोल रहे, तो फिर काहे के लिए उनको मंत्री बनाए हुए हैं, क्यों रखे हुए हैं? भाई, इतना विरोधाभास आपकी कथनी करनी में। एक तरफ आप बोल रहे हैं कि जो बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं, तो भाई अपनी कैबिनेट में ये विशेषाधिकार है कि नहीं मुख्यमंत्री के पास? इसका मतलब मुख्यमंत्री भी समर्थन करते हैं जिस तरीके की बांटने की राजनीति का प्रयास शिक्षा मंत्री कर रहे हैं। और ये लोग कहीं ना कहीं ध्यान भटकाने का काम कर रहे हैं यार। आज की तारीख में क्या रामचरितमानस पे बहस होनी चाहिए या किसानों पे बहस होनी चाहिए? बक्सर में जिस तरीके से किसान परिवारों को पीटा जा रहा है उस पे बहस होनी चाहिए या शिक्षकों पे भी बहस होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जिस तरीके से सीटेट बीटेट के अभ्यर्थियों के ऊपर लाठी चलाई जा रही है उस पे बहस नहीं होनी चाहिए? छात्रों पर जिस तरीके से लाठी चलाई जा रही है उस पे बहस नहीं होनी चाहिए? पेपर लीक कैसे हो रहे हैं बिहार में उस पे बहस नहीं होनी चाहिए? रोज बिहार में गोलियां कैसे चल रही हैं खुलेआम उस पे बहस नहीं होनी चाहिए? और बहस किस पे हो रही है? रामचरितमानस पर। तो ये लोग ध्यान भटकाने का काम कर रहे हैं। गठबंधन के भीतर की ये दरारें खुल के दिख रही हैं कि नीतियों को लेकर इनमें स्पष्टता है ही नहीं, एकजुटता तो बहुत दूर की बात है। कुशवाहा तो बोल रहे हैं कि इसे भाजपा, भाई बोलने से क्या होगा? बोल तो सब रहे हैं। कार्रवाई कौन कर रहा है? कौन कर रहा है कार्रवाई? भाई आप ही के पार्टी के आप उसी पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं ना, आप ही की पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, तो क्यों रखे हुए हैं उनको वो अपनी कैबिनेट में? और ये लोग जो लोग ऐसे बयान देते हैं, भाई किसको आप लोग गीदड़ भपकी दे रहे हैं? अगर आप में हिम्मत है, शिक्षा मंत्री हैं, अगर आपको इतना ही ये ग्रंथ गलत लग रहा है, एक बार बैन करने की हिम्मत करके दिखाइए, पता चल जाएगा आपको। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। करके दिखाइए अगर आप में हिम्मत है। आप कीजिएगा नहीं, पर समाज में आगजनी उत्पन्न करने के लिए, समाज में बंटवारा उत्पन्न करने के लिए इस तरीके के बयानबाजी ये लोग करेंगे। भी नहीं हुए हैं, सरकार गिरने की नौबत है, दोनों पार्टियों के बीच में कोई कोलैबोरेशन नहीं दिख भाई हम तो बोलेंगे कि बिहार में मध्यवर्ती चुनाव होगा और ये उसी दिशा में ही बिहार बढ़ रहा है। जिस तरीके से एक तरफ बिहार में अराजक परिस्थिति उत्पन्न हो रखी है, दूसरी तरफ जिस तरीके से गठबंधन में अराजक परिस्थिति उत्पन्न हो रखी है, तो ये इसके बाद अब विकल्प बचता क्या? भाई कितनी बार मुख्यमंत्री बाएं दाएं जाके अपनी कुर्सी बचाते रहेंगे? इस बार इस गठबंधन में आई दरारें स्पष्ट कर रही हैं कि बहुत जल्द बिहार में मध्यवर्ती चुनाव होंगे। जदयू के विधायक है संजीव, वो तो बोल रहे हैं कि शिक्षा मंत्री की स्थिति खराब है, मानसिक स्थिति। हम बोल रहे हैं कि भैया जब आपको इतनी ही जानकारी है सबको, तो आपकी ही पार्टी के मुख्यमंत्री किसकी पार्टी के हैं? भाई इन्हीं की पार्टी के हैं ना, इन्हीं लोगों की पार्टी के मुख्यमंत्री हैं ना। मुख्यमंत्री प्रदेश के हैं पर आते तो इन्हीं की पार्टी से हैं, तो क्यों उन्होंने अपने मंत्रिमंडल में उनको जगह देके रखी हुई है? भाई आप बोलिएगा कुछ, करिएगा कुछ, मतलब आपकी सोच और कथनी करनी में फर्क है, तो इसका मतलब जो आप कह रहे हैं वो आप मानते नहीं हैं। मानते होते तो अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई थी? बहरहाल शिक्षा मंत्री के विवादित बयान देने के बाद सियासी पारा लगातार चढ़ता दिख रहा है। बीजेपी इसको लेकर महागठबंधन सरकार पर लगातार हमलावर नजर आ रही है। वहीं इसको लेकर आरजेडी के प्रवक्ता ने साफ तौर से कह दिया है कि जेडीयू को बीजेपी के झांसे में आना नहीं है, जबकि
जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष ने साफ तौर से कहा कि आरजेडी बीजेपी को फायदा पहुंचाने का काम कर रही है। फिलहाल इस विवाद ने एक नई समस्या को जन्म दे दिया है और बीजेपी को बखूबी इसका फायदा होते दिख रहा है।